नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कई सवाल किए। इसमें खासकर ये पूछा गया बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन के द्वारा कि दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बीते 2 साल में कितने ऐसे मरीजों की मौत हुई है जिनको दिल की परेशानी थी और जिन्हें स्टंट इम्प्लांटेशन जिनका किया गया और एंजियोग्राफी की गई। उसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जवाब दिया और उन्होंने बताया कि बीते 2 साल यानी कि साल 2020 और 2021 में 100 से ज़्यादा ऐसे मरीजों की मौत हुई है जिनका स्टंट इम्प्लांटेशन हुआ है और एंजियोग्राफी हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि बीते 2 साल में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 218 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें से 101 मरीज ऐसे थे जिन्हें स्टंट इम्प्लांटेशन जिनका हुआ और साथ ही एंजियोग्राफी हुई। इस सवाल के बाद एक और सवाल उनसे पूछा गया कि क्या जिन मरीजों की मौत हुई है उनके लिए कोई जांच कमेटी का गठन किया गया। इसका जवाब भी स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दिया गया और बताया गया कि 10 मार्च को एक कमेटी का गठन किया गया है और अभी तक उस कमेटी की रिपोर्ट आना बाकी है। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब उनसे एक बार फिर से इस सवाल के बारे में पूछा गया कि आखिर 2 साल के अंदर इतने ज़्यादा मरीजों की मौत स्टंट इम्प्लांटेशन और एंजियोग्राफी की वजह से कैसे हुई, तो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जवाब दिया कि 2 से 3% मरीजों की मौत ऐसी सिचुएशन में हो जाती है। क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या जवाब दिया, वो आपको सुनवाते हैं। तो गलत इन्फॉर्मेशन है, किसने कह दिया? सर लिखित में जवाब आया जी नहीं, आप पूरा जवाब पढ़ लीजिएगा। 4000 में से आपको मैं अभी मंगा देता हूँ, लगभग 3% डेथ है। हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद 2.5 से 3% होना डेथ होना नेचुरल है। हॉस्पिटल में अगर कोई इमरजेंसी आईसीयू में जाता है तो उसमें 2, 3, 4% डेथ होना स्वाभाविक होता है। 2020 में 3014 पेशेंट एडमिट हुए जिसमें 70 की डेथ हुई। 2021 में 4136 पेशेंट एडमिट हुए जिसमें से 148 की डेथ हुई है। ये लगभग 3% से कम है। हालांकि दिल्ली सरकार के जवाब के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मॉडल पर सवाल उठा रही है और सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जब बजट में एक बड़ा अमाउंट हेल्थ सेक्टर में एलोकेट किया जाता है तो उसके बाद इस तरह के परिणाम क्यों देखने के लिए मिलते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल किया गया कि इस बार का जो बजट आया है उसमें स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से दिल्ली सरकार काम करेगी, क्या दिल्ली सरकार की रूपरेखा है, किस तरह से पैसा खर्च होगा, क्या क्या सुविधाएं दिल्ली के लोगों को आने वाले दिनों में मिलेगी। उसके बारे में भी स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जवाब दिया कि किस तरह से आने वाले दिनों में दिल्ली वालों के लिए क्या होगा। विधानसभा ने बजट पास किया है और बहुत ही क्रांतिकारी बजट है, ऐतिहासिक बजट है, जिसके अंदर हेल्थ के ऊपर 9700 से ऊपर पैसा दिया गया है। मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, पॉलीक्लिनिक बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स में 16,000 बेड बनाने के लिए 1900 करोड़ रुपए का कैपिटल प्रोविजन दिया गया है। HIMS हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्थ कार्ड और साथ में हेल्थ हेल्पलाइन तीनों के लिए मिलाकर 130 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। मैं इनके लिए डिप्टी सीएम फाइनेंस मिनिस्टर का धन्यवाद देता हूँ। यमुना क्लीनिंग और 24 घंटे पानी देने के लिए पूरे पैसे की कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है और आने वाले 2 साल के अंदर यमुना को साफ करके दिखाया जाएगा और इसी टर्म के अंदर 3 साल के अंदर 24 घंटे पानी करके दिखाएंगे। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तो एक लंबा चौड़ा प्लान सत्येंद्र जैन ने शेयर किया मीडिया के साथ भी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगले 2 साल के अंदर दिल्ली सरकार यमुना की सफाई कर देगी और साथ ही साथ इस टर्म के अंदर ही दिल्ली के लोगों की जो समस्या है पानी को लेकर, पानी की किल्लत को लेकर 24 घंटे अब दिल्ली वालों को पानी भी दिल्ली सरकार देने जा रही है अपने इसी कार्यकाल में। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।